सो हेलो दोस्तों, वीवो ने अपना अनाउंसमेंट कर दिया है कि वो लोग अपना नया फोन एक लॉन्च करने वाला है 29 अप्रैल को 2025 में। वो है वीवो T4 5G सीरीज। ये भाई मेरे को तो लग रहा है ये कि पावर बैंक ही है, क्योंकि जो फोन में जो बैटरी कैपेसिटी है 7300 mAh की बैटरी, भाई मजाक चल रहा है ये। बात की जाए बैटरी के बारे में तो 7300 की बैटरी है। पावर बैंक की अगर कंपैरिजन किया जाए तो पावर बैंक में भी अराउंड 1000 की एमएच की बैटरी देखी जाती है, अराउंड 8000 या 10000 की एमएच की बैटरी देखने को मिल जाती है। तो मेरे को ये लगता नहीं ये फोन है, क्योंकि 7300 mAh की बैटरी भाई मजाक नहीं भाई, ये पूरा पूरा दिन भर या 2-3 दिन चलने वाला फोन है। ये देखा जाए तो बाकी के फोन के कंपैरिजन में ये फोन इंडिया लार्जेस्ट बैटरी एवर फोन होने वाला है, क्योंकि 7300 mAh की बैटरी मजाक नहीं है भाई। पहला जो फोन है जो कि 7300 mAh की बैटरी जो इंट्रोड्यूस कर रहा है वो वीवो की तरफ से। अगर डिस्प्ले की बात की जाए तो चारों तरफ से कर्व्ड है डिस्प्ले, और वो भी एमोलेड डिस्प्ले है। भाई नेक्स्ट लेवल है जो क्वालिटी रहेगी ना वीडियो की स्ट्रीमिंग की। जो आप जो वीडियो देखेगी यूट्यूब, नेटफ्लिक्स या अमेजोन, फुल स्ट्रीम एचडीआर में फुल सपोर्ट, एकदम मक्खन और फुल कलर एमोलेड डिस्प्ले रहेगा। अगर कैमरे की बात की जाए तो 50 मेगापिक्सल सोनी IMX882 विथ एआई सपोर्ट कैमरा मिलने वाला है इसके साथ। और प्रोसेसर की बात की जाए तो स्नैपड्रैगन 7X Gen 3 की प्रोसेसर है, जो कि डायमेंसिटी 400 को बीट करती है, कम्पीट करती है उसके नेक्स्ट लेवल डायमेंसिटी 400 के। तो अगर चार्जिंग की बात की जाए तो इन दी बॉक्स 90 वॉट का फास्ट चार्ज है, जो कि फ्लैश चार्ज सपोर्ट करता है। अगर ब्राइटनेस की बात की जाए तो 500 निट्स पीक ब्राइटनेस सपोर्ट करता है। अगर कहीं आप जाते हो धूप में तो आराम से आपको फुल ब्राइटनेस में आपको स्क्रीन फुल विजिबल रहेगी। कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। फुल जो अपना एक्टिविटी करना चाहते हो वो आप कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। ओएस की बात की जाए तो इसको सपोर्ट है फन टच ओएस, जो कि 15 जो लेटेस्ट है एआई सपोर्ट वीवो की तरफ से वो सपोर्टेड है। अगर डिजाइन के बारे में बात की जाए तो ये फ्लेक्सिब लेवल क्वाड कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले है, क्राफ्टेड फॉर कंफर्टेबल ग्रिप। मतलब इसका मतलब कि आप आराम से इसको कंफर्टेबल अपने ग्रिप में अपने हाथ में पकड़ सकते हो बिना किसी दिक्कत के, एंड अपना वीडियो स्ट्रीमिंग एंड अपनी एक्टिविटी जो डेली टास्क है वो आराम से कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम से। अगर कलर की बात की जाए तो मेरे को एक सबसे अच्छा कलर एक पसंद आया है, वो मैं बाद में बताऊंगा इसके बाद। तो पहला कलर आता है एमरल्ड ब्लेज और सेकंड कलर आता है फैंटम ग्रे। मेरे को तो एमरल्ड ब्लेज वो वाला कलर तो सबसे अच्छा लग रहा है एज अ लुक्स के मामले में, और डिजाइन भी उसको शार्प एंड टोन और परफेक्ट दिख रहा है उस कलर में। फ्यूचरिस्टिक तो डिजाइन है, मिनिमलिस्टिक एंड 5G सपोर्ट है। लाइट वेट है मोबाइल, और कंफर्टेबल ग्रिप भी है। अगर कैमरा डिजाइन की बात की जाए तो सर्कुलर मॉडल में आता है कैमरा विथ 2 कैमरा सेटअप। और अगर बॉडी वेट की बात की जाए तो ये सिर्फ 199 का ग्राम है, मतलब 200 से 1 ग्राम कम है। 200 ग्राम तो ठीक है एज ए नॉर्मल यूजर के लिए, इतना तो परफेक्ट ही है। और अगर स्लिम के बारे में बात की जाए तो ये अल्ट्रा स्लिम है भाई। 0.789 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर भी नहीं, 0.789 सेंटीमीटर, 7.89 mm की थिकनेस से है। लाजवाब भाई। अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो बैटरी के बारे में बात करते हैं। तो बैटरी इसकी आती है 7003 mAh, मैंने जो पहले ही बताया था। ये भाई पावर बैंक है, इतनी लार्ज बैटरी बैकअप, जो कि आराम से आपको 2 दिन की, अगर नॉर्मल यूजेस के हिसाब से की जाए तो आराम से 2 दिन तो निकल देगी। अगर आप हैवी टास्किंग करो जैसे कि गेमिंग एंड और एल्स, जैसे कि वीडियो स्ट्रीमिंग एंड ऑल, तो 1 दिन तो आराम से आपका बैटरी तो सफिशिएंट जाएगा ही। उसकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस इसमें सुपर बैटरी सेवर भी आता है और रिवर्स चार्जिंग भी सपोर्टेड है। और क्या चाहिए भाई। और वीवो भी अपनी तरफ से मानता है कि ये इंडिया के सबसे लार्जेस्ट बैटरी एवर है। 17 हॉर्स की, इंस्टाग्राम अगर रील्स देखते हो तो 17 हॉर्स की बैटरी बैकअप देता है। अगर व्हाट्सएप आप सिर्फ व्हाट्सएप यूज कर रहे हो तो 28 हॉर्स की बैटरी देता है। अगर यूट्यूब स्ट्रीमिंग जैसे कि यूट्यूब के वीडियोस और लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हो तो 35 हॉर्स की बैटरी बैकअप देता है। और अगर आप गेमर हो जैसे कि स्ट्रीमिंग करते हो और बीजीएमआई खेलते हो तो अराउंड 15 हॉर्स की बैटरी बैकअप मिलती है आपको। लाई जवाब है। अगर आपको बैटरी बैकअप के मामले में आपको फोन चाहिए तो ये फोन आपके लिए बेस्ट है। प्लस 90 वॉट का फ्लैश चार्ज है भाई। बैटरी खत्म हो गई तो आधे 1 घंटे के लिए चार्ज लगा दो, 100 करो, फिर से अपना स्ट्रीम लाइन चालू कर दो। 90 वॉट का फास्ट चार्जर आता है, बिग बैटरी, अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है। 33 मिनट में 1 to 50% चार्ज होता है, ये वीवो अपनी तरफ से कहती है। और एक टेक्नोलॉजी है बाईपास चार्जिंग। तो आपने देखा रहेगा कि गेमिंग के वक्त अगर चार्ज प्लग्ड है तो फोन ज्यादा हीट होता रहता है। तो उसी वजह से वीवो ने अपना एक नया फीचर लाया है बाईपास चार्जिंग, जो कि फोन के जो हीटिंग लेवल है वो मिनिमाइज करके रखता है, अपना कूलिंग टेम्परेचर कंट्रोल करके रखता है। और ये सेफर यूजर एक्सपीरियंस भी है। परफॉर्मेंस, अगर प्रोसेसर की परफॉर्मेंस की बात की जाए
ये आता है स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 प्रोसेसर है, जो कि मीडियाटेक डायमेंसिटी 4000 को बीट करता है, कम्पीट करता है पूरी तरह से। अगर आप एंटूतू स्कोर के बारे में बात की जाए तो 8,20,000 है, तो मल्टीटास्किंग गेमिंग एंड ऑल आपके लिए तो फ्लुएंट है भाई, उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। 4nm का प्रोसेसर है, इसका मतलब तो हीट भी कम होगा और बैटरी भी कंज्यूम लेस होगी भाई। अगर रैम एक्सटेंशन की बात की जाए तो ये फोन सपोर्ट करता है 12 GB प्लस 12 GB की रैम एक्सटेंशन सपोर्ट, जो कि मल्टीटास्किंग एंड अपना परफॉर्मेंस आप इंक्रीज करके अपना डेली लाइफ टास्क और फ्लुएंटली कर सकते हो। गेमिंग के बारे में तो बात की जाए तो नेक्स्ट लेवल गेमिंग होने वाली है विथ न्यू अल्ट्रा गेम मोड जो इनबिल्ट है वीवो के लिए, वो सपोर्टेड है। प्लस एआई वॉइस चेंजर है इन इन गेमिंग एक्सपीरियंस एंड 40 गेम वाइब्रेशन सपोर्ट है। अगर डिस्प्ले की साइज की बात की जाए तो 6.77 इंच, ये तो बड़ा है भाई। और रिफ्रेश रेट की बात की जाए तो 120 हर्ट्स रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। यस, 120 हर्ट्स रिफ्रेश सपोर्ट करता है। और कलर के मामले में और HDR सपोर्ट है, नेटफ्लिक्स HDR सपोर्ट है और Amazon प्राइम HDR सपोर्ट है। कैमरे के बारे में बात की जाए तो 50 मेगापिक्सल की सोनी IMX882 AI कैमरा सपोर्ट AI कैमरा है। प्रो लेवल की क्लियरिटी होने वाली है इस कैमरे में। बात की जाए डिजाइन के बारे में तो कैमरा सर्कुलर शेप में है और विद टू कैमरा मॉडल्स। वन कैमरा जो मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का सोनी IMX882 50 मेगापिक्सल का है, और अनदर जो सेकंड कैमरा है वो बोके कैमरा के लिए है, वो भी 2 मेगापिक्सल का है, जो कि ब्लर के लिए काम आता है और कुछ नहीं। तो मेन कैमरा जो 50 मेगापिक्सल का है वो एक बेस्ट है। तो बात कीजिए कैमरे की क्वालिटी की तो क्रिस्टल क्लियर कैमरा शॉट्स डे एंड नाइट में आपको मिल जाएंगे और प्लस 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो विद 30 FPS। यस, 30 FPS प्लस 4K सपोर्टेड है, लेकिन सिर्फ रियर कैमरे के लिए। फ्रंट कैमरा के लिए 4K सपोर्ट नहीं है, ओनली एंड ओनली रियर कैमरा। तो अगर बात की जाए फ्रंट कैमरा की, 32 मेगापिक्सल फ्रंट वाइड एंगल कैमरा है। तो बात की जाए अगर कैमरा फीचर्स के बारे में तो इसमें लाइट मोड सपोर्टेड है। हाँ, अब इसमें भी वीवो ने अपना लाइट मोड सपोर्ट लाया है। और अगर ड्यूरेबिलिटी की बात की जाए जो फोन की, मिलिट्री ग्रेड सर्टिफाइड ड्यूरेबिलिटी के साथ आता है, जो कि अगर आपका फोन गलती से बाई चांस गिर भी जाता है या फिर गलती से किसी शार्प ऑब्जेक्ट से स्क्रैच होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। प्लस डस्ट रेजिस्टेंट है, शॉक रेजिस्टेंस है, वाटर रेजिस्टेंस है एंड लो टेम्परेचर एंड हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस है, तो कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी एनवायरनमेंट पे आपको ये फोन सपोर्ट करेगा और आपका जो मल्टीटास्किंग एंड डेली लाइफ वर्क है वो आप आराम से कर सकते हो। अगर एआई की बात की जाए जो कि फन टच 15 में आता है, तो एक फीचर है टैप इरेज एंड इंजॉय, जो कि अगर आपके इमेज के बैकग्राउंड में अनवांटेड ऑब्जेक्ट है जैसे कि कोई पीपल्स है तो आप उनको रिमूव कर सकते हो आराम से, जस्ट वन क्लिक के हिसाब से। एक और फीचर आता है गूगल की तरफ से इंस्टेंट सर्च, जो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रहेगा और आपको पता करना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट है ये और कहाँ बिकता है और क्या उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं, तो आप सिंपली उस ऑब्जेक्ट को सर्कल करके आराम से अपने उस फीचर का यूज करके आराम से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तुरंत। तो आते हैं अब प्राइस के बारे में। प्राइस की बात की जाए तो ये मिडिल क्लास के लिए तो बेस्ट फोन है। मिडिल क्लास और लोअर क्लास अगर लेना चाहते हो तो ये बेस्ट फोन है उनके लिए। जो बेस वेरिएंट है 8 GB प्लस 128 GB का, वो उसकी प्राइस है 19,999 ओनली। ये जो बेस वेरिएंट है वो बेस्ट चॉइस है मिडिल क्लास के लिए अगर लेना चाहते हो। तो मैं तो बोलता हूँ 8 GB का 128 GB सफिशियंट है डेली टास्क के लिए। उसके बाद आता है 8 GB रैम प्लस 256 मेमोरी के साथ 21,999 के प्राइस से। उसके बाद आता है एक वेरिएंट 12 GB रैम प्लस 256 स्टोरेज 23,999 ओनली। हाँ, ये प्राइस है। तो आपको कौन सा पसंद आया? मेरे को तो लगता है 8 GB प्लस 128 GB सफिशियंट है, और उससे ज़्यादा तो और कुछ, अगर आप हैवी टास्किंग और आपको डेली कुछ ब्लॉगिंग एंड ऑल पसंद है तो मैं तो बोलूँगा 12 GB प्लस 256 GB के साथ आप जा सकते हो बिना किसी दिक्कत के। अगर कलर के मामले में बात की जाए तो मेरे को एमरल्ड ब्लेज वो कलर परफेक्ट लगा है। फैंटम ग्रे तो नॉर्मल लगने लगा है, ये एमरल्ड ब्लेज थोड़ा यूनिक लग रहा है, तो उसके हिसाब से मेरे को यूनिकनेस तो पसंद ही है, तो मैं उसके साथ जाना चाहूँगा। तो आप किसके साथ जाना चाहोगे, कौन सा कलर और कौन सा वेरिएंट के साथ जाना चाहोगे, कमेंट में जरूर बताना। सो स्टे ट्यून, 29 अप्रैल को ये वीवो अपना फोन लॉन्च करने वाली है। सो क्या आप बाय करने वाले हो या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हाँ, कमेंट लाइक और शेयर करना ना भूले और सब्सक्राइब भी करो।